हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल इनसाइक्लोमैथ्स। तो जैसा कि आपको पता होगा कि कल ही एसएससी ने एक न्यू नोटिफिकेशन जारी किया है, एसएससी सीएचएसएल 2024 का। तो आज हम इसके पूरे नोटिफिकेशन के बारे में जानेंगे कि क्या क्वालिफिकेशन है सीएचएसएल के लिए, क्या एज एज है, एज लिमिट क्या है, कौन कौन सिलेबस क्या है। तो अगर आपको ये वीडियो पसंद आता है तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और लेटेस्ट वीडियो देखने के लिए हमें लाइक करें और शेयर करें। थैंक यू। चलिए जानते हैं इस नोटिफिकेशन के बारे में। तो ये जो नोटिफिकेशन है, ये आप देख रहे हैं कि इसका जो स्टार्ट डेट है वो 8 अप्रैल 2024 को है और 7 मई 2024 तक है। ये 8 अप्रैल से स्टार्ट है और 7 मई तक है ये। तो अपना अपना एप्लीकेशन तुरंत डाल देंगे और पेमेंट करने का लास्ट है 8/5/2024 तक। ठीक है। और जो करेक्शन डेट जो आने वाली है वो 10 मई को आने वाली है, जो कि 11 मई तक रहने वाली है। तो करेक्शन डेट में वही चीज़ होती है जो कि मतलब आप फॉर्म भरते वक्त अगर आपसे कुछ गलतियां हो जाती है तो आप करेक्शन डेट से करेक्शन चार्जेस को पे करके आप उसे ठीक कर सकते हैं। तो क्या कहते हैं, CBT 1 जो कि कंप्यूटर बेस्ड एग्जामिनेशन टियर 1, जो एसएससी ने अपने नोटिफिकेशन में लिखा है कि जून जुलाई में होने वाली है। जैसा कि आपको पता है कि एसएससी ने ये पिछले वीक एक न्यू नोटिफिकेशन निकाला था जिसमें कहा था कि एसएससी सीपीओ, एसएससी जेई, एसएससी सीएचएसएल और सिलेक्शन पोस्ट के लिए जो होने वाली थी एग्ज़ाम, जो जून और मई में होने वाली थी, वो एग्ज़ाम अब जून जुलाई में शिफ्ट हो गई है, क्योंकि ये जैसा कि आपको पता है कि ऑनगोइंग इलेक्शन, लोकसभा इलेक्शन चल रहे हैं। इसी कारणवश जो एग्ज़ाम है उसको पोस्टपोन किया गया था। तो किस किस पोस्ट के लिए ये जो एसएससी ने नोटिफिकेशन निकाला है, तो चलिए जानते हैं। तो ये नोटिफिकेशन है लोअर डिवीजन क्लर्क और जूनियर सेक्रेटरीट असिस्टेंट JSA। पे लेवल भी काफ़ी अच्छा है, आप देख सकते हैं, मैंने हाईलाइट कर दिया है। ये देखिए 19,900 से 63,200 तक आपकी सैलरी इन हैंड जाने वाली है। बाकी बहुत सारे पर्क हैं जो आपको मिलते हैं गवर्नमेंट की तरफ से, उनका तो अलग ही है। चलिए नेक्स्ट स्लाइड में चलते हैं। ये एक पोस्ट तो हो गया वो। अब दूसरा पोस्ट है ये डाटा एंट्री ऑपरेटर DEO, जिसका पे स्केल बहुत ही हाई होता है। लेवल 4 और लेवल 5 में आता है। तो लेवल 4 के लिए बेसिक पे होता है 25,500 और मैक्सिमम जाता है 81,100 रुपये। और लेवल 5 के लिए 29,200 और 92,300 तक जाता है। और एक है डाटा एंट्री ऑपरेटर ग्रेड A, इसका भी वही है, सेम है। और चलिए बात करते हैं अब टोटल नंबर ऑफ वैकेंसीज की कितनी है इस बार। पहले तो पिछले साल तो बहुत कम ही वैकेंसी थी, लेकिन इस बार थोड़ी ज़्यादा है, 3 गुना है पिछले साल के कंपैरिजन में। ये देखिए इस साल की वैकेंसी है टोटल 3712, मतलब 3712। काफ़ी बड़ी वैकेंसी, बहुत सारी वैकेंसी है। आप इसमें अपना एक सीट अचीव कर सकते हैं, लेकिन मेहनत करना पड़ेगा आपको उसमें। तो चलिए नेशनलिटी सिटीजनशिप ये तो इम्पोर्टेंट नहीं है। तो बाकी इम्पोर्टेंट क्या है, तो इम्पोर्टेंट ये है एज लिमिट क्या होनी चाहिए CHSL 2024 के लिए। तो द क्रूशियल डेट फॉर एज रिकॉग्निंग इज फिक्स्ड एज 1/8/2024 in accordance with the provision of DOPT। इतना इतना
एज लिमिट 4 है, 18 से 27, जो कि काउंट होगी 1/8/2024 से, समझ गई। चलिए नेक्स्ट, ये एज रिलैक्सेशन SC/ST के लिए 5 साल, OBC के लिए 3 साल और PWD के लिए 10 साल, PWD OBC के लिए 13 साल, SC/ST के लिए 15 साल। तो ये हो गए हमारे एज रिलैक्सेशन। चलिए नेक्स्ट स्लाइड में, नेक्स्ट स्लाइड ज़्यादा इम्पोर्टेंट नहीं है। और एक सैड न्यूज है गाइस, मेरे पास एक RTI का इंफॉर्मेशन आया है जिसमें कहा गया है कि 34 लाख एप्लीकेशन रिसीव हुआ है SSC सिलेक्शन पोस्ट फेज 12 के लिए। सब सोच सकते हैं कितनी बेरोजगारी बढ़ चुकी है इंडिया में। और ग्रेजुएशन, उसमें जो ग्रेजुएशन वाली पोस्ट थी उसके लिए 10,30,122 गया है एप्लीकेशन, और 12th लेवल पर 10,70,084 और 10th लेवल पर 12,72,359। और वैकेंसी कितनी है? ओनली 2000। तो सोच सकते हैं बेरोजगारी का लेवल कितना है इंडिया में। फिर भी लोग कहते हैं कि नहीं, बेरोजगारी कहाँ है, बेरोजगारी कहाँ है, तुम्हारे पास डिग्री नहीं है या फिर नॉलेज नहीं है, स्किल नहीं है, ऐसे बात बोलते हैं। लेकिन देखिए बेरोजगारी कितनी है। चलिए एक फिर एज रिलैक्सेशन तो हो गया। चलिए नेक्स्ट स्लाइड में, नेक्स्ट स्लाइड में कुछ है नहीं उतना। ये तो नहीं है। चलिए नेक्स्ट स्लाइड में, ये करेक्शन डेट वाला जो आपको बता ही दिया मैंने कि जो करेक्शन फॉर्म आएगा एप्लीकेशन फॉर करेक्शन, ये 10 मई 2024 टू 11 मई 2024 11 बजे तक, रात के 11 बजे तक होगा। जो कि आप करेक्शन फी जो है वो पे करके आप अपने एप्लीकेशन को करेक्ट कर सकते हैं। ये स्लाइड तो इम्पोर्टेंट है, इसमें बताया गया है स्कीम ऑफ एग्जामिनेशन। तो स्कीम ऑफ एग्जामिनेशन कैसा है, इसमें 2 टियर होता है, टियर 1 एंड टियर 2। चलिए नेक्स्ट, टियर 1 के लिए जो दिया गया है स्ट्रक्चर एग्जाम का पैटर्न क्या होगा, तो इंग्लिश लैंग्वेज होगी 25 मार्क्स, 25 क्वेश्चन की 50 मार्क्स रहेंगे। और रीजनिंग के 25 क्वेश्चन 50 मार्क्स, मैथ्स के मैथमेटिक्स के 25 क्वेश्चन और 50 नंबर। जनरल अवेयरनेस की भी सेम है, 25 क्वेश्चन और 50 नंबर। और ये टोटल जो क्या नाम है, टोटल जो टाइम होगा इस एग्ज़ाम का 1 घंटा होगा, 1 घंटे की एग्ज़ाम होगी। और जिसमें मतलब कैंडिडेट्स एलिजिबल फॉर स्क्राइब एज पर पारा 7.1 7.2 80 मिनट के लिए उसका एग्ज़ाम होगा। ये हो गया। अब ये स्कीम फॉर टियर 2 एग्जामिनेशन, इसमें है कि मॉड्यूल होता है, सेक्शन 1 और सेक्शन 2 होता है इसमें, और सेक्शन 3 भी होता है। तो मॉड्यूल 1 में मैथ्स रहेगा और मॉड्यूल 2 में रीजनिंग एंड जनरल इंटेलिजेंस। तो मैथमेटिक के 3 क्वेश्चन रहेंगे और रीजनिंग के भी 30 क्वेश्चन रहेंगे। तो 60 into 3 180 मार्क्स के होंगे और 1 आवर का एग्जाम होगा ईच फॉर ईच सेक्शन। मतलब एक ये जो सेक्शन 1 है उसके लिए 1 आवर, फिर जो सेक्शन 2 आएगा उसके लिए भी शायद 1 आवर आएगा या फिर 45 मिनट। तो सेक्शन 1 में 2 सब्जेक्ट्स रहेंगे, मैथ्स और रीजनिंग, 30 क्वेश्चन के रहेंगे और 60 into 3 180 मार्क्स के होंगे टोटल। चलिए सेक्शन 2 में आ जाते हैं। सेक्शन 2 में आता है इंग्लिश लैंग्वेज और मॉड्यूल 2 में आता है जनरल अवेयरनेस के। तो इंग्लिश लैंग्वेज के 40 क्वेश्चन रहेंगे और जनरल अवेयरनेस के 20। तो टोटल मिला के 60 क्वेश्चन रहेंगे 3 मार्क्स के, यानी कि 60 into 3 इज इक्वल टू 180। तो टोटल मार्क्स रहेगा सेक्शन 2 का 180 मार्क्स। तो इसमें भी शायद तो मिलेगा 1 आवर का। अब आते हैं
सेक्शन 3 सेक्शन 3 में आता है कंप्यूटर नॉलेज। कंप्यूटर के लिए बेसिक नॉलेज जो होता है उसके लिए 15 क्वेश्चन रहेंगे। 15 इंटू 3 45 मार्क्स के रहेंगे। और बस सेक्शन 2 इसी में सेक्शन 2 में आता है। और इसमें सेक्शन 3 में कहा गया है कि सेशन वो ऊपर वाला सेशन 1 था अब सेशन 2 में क्या होता है, टाइपिंग टेस्ट होता है या स्किल टेस्ट होता है। इसके लिए स्किल टेस्ट फॉर DO इन डिपार्टमेंट मिनिस्ट्री मेंशन इन इतना 15 मिनट का टाइम मिलेगा इसमें। और पार्ट बी में भी स्किल टेस्ट फॉर DO एक्सेप्ट इन डिपार्टमेंट 15 मिनट इसके लिए मिलेगा। पार्ट सी टाइपिंग टेस्ट फॉर LDC लोअर डिवीजन क्लर्क और जूनियर स्टैटिस्टिकल, ये हो गया, इसके 10 मिनट मिलेगा। तो इसमें बेसिक से लिखा हुआ है, ये देखिए। सेक्शन 1 में मैथमेटिक्स, मॉड्यूल 1 में, फिर मॉड्यूल 2 में रीजनिंग, सेक्शन 2 में इंग्लिश लैंग्वेज, फिर जनरल अवेयरनेस GS, फिर सेक्शन 3 में कंप्यूटर नॉलेज टेस्ट। ये हो गया आपका सेक्शन 1। सेक्शन 2 में क्या है, सेक्शन 2 में ये टाइपिंग टेस्ट, देखिए सेक्शन 2 में स्किल टेस्ट, टाइपिंग टेस्ट। इंग्लिश का सिलेबस दिया हुआ है। स्पॉट द एरर, फिल द ब्लैंक्स, सिनोनिम्स, एंटोनिम्स, स्पेलिंग्स, डिटेक्टिंग मिसस्पेल्ड वर्ड, इडियम एंड फ्रेजेस, वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन, इम्प्रूवमेंट ऑफ सेंटेंस, एक्टिव पैसिव वॉइस ऑफ वर्ब्स, etc दिया हुआ। अब बाकी रीजनिंग का भी आप दे सकते हैं। अब मैथ्स का भी दे सकते हैं, क्या क्या है जो टॉपिक, नंबर सिस्टम है, फंडामेंटल अरिथमेटिकल ऑपरेशन में परसेंटेज रेशियो, प्रोपोर्शनल, स्क्वायर रूट्स, एवरेजेस, इंटरेस्ट, प्रॉफिट एंड लॉस, डिस्काउंट, यानी कि बेसिक है, ज़्यादा हार्ड नहीं है। अलजेब्रा जो कि एडवांस में आता है, ज्योमेट्री भी है इसमें, मेंसुरेशन, ट्रिग्नोमेट्री, स्टैटिकल चार्ट, ये शायद नया है। ये जो टेबल एंड ग्राफ्स, हिस्टोग्राम, फ्रीक्वेंसी, पॉलीगॉन, ये आता है आपका स्टैटिक्स में। अब जनरल अवेयरनेस से भी देख लेते हैं, हिस्ट्री, कल्चर, ज्योग्राफी, इकोनॉमिक्स, जनरल पॉलिसी, यूटीसी आता है। चलिए अब नेक्स्ट टॉपिक में, तो ये हो गया सिलेबस। आप सिलेबस देख सकते हैं इसमें, सिलेबस में क्या क्या है। तो हेंस ये हमारा वीडियो एंड होता है। तो अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगेगा, एलिजिबिलिटी का बात किए तो पहले उसमें मैंने अब थंबनेल पे ही लिख रखा था कि इसका एलिजिबिलिटी है 12th पास होना चाहिए किसी भी रिकॉग्नाइज स्कूल से, किसी भी सब्जेक्ट में। तो ये हो गया हमारा ख़त्म आज का नोटिफिकेशन। तो इस वीडियो को अगर आपको ये अच्छा लगे तो इस वीडियो को शेयर करें, लाइक करें, कमेंट करें, ठीक है। थैंक यू।